500 बिलियन डॉलर, ये पिछले फरवरी में बात की गई थी कि भारत और अमेरिका की जब ट्रेड डील चल रही थी तो इसको 500 बिलियन 2030 तक लाया जाएगा। 500 बिलियन ये अभी कैसे हो सकता है? 125 बिलियन डॉलर का तो टोटल बायलैटरल ट्रेड इससे पहले हो रहा था। 500 बिलियन डॉलर, ट्रंप साहब का कहने का अर्थ यह है कि इसको हम 500 बिलियन डॉलर तक ले जाएंगे, पहली बात। और जहां तक कृषि की बात है, कृषि में कोई कॉम्प्रोमाइज भारत सरकार नहीं करेगी। हम एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हैं। 50 से 60% हमारे यहां पर लोग कृषि पर निर्भर हैं। किसी भी हालत में उनके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यहां पर नहीं आएंगे। किसी भी हालत में नॉन वेजिटेरियन फॉडर, नॉन वेजिटेरियन डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में नहीं आएंगे। अगर यह मानना होता तो यह डील रूबिका बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, बहुत पहले हो जाती। 304 दिन क्यों लगते? बिल्कुल बहुत पहले। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी इस डील को लेके बैठे रहे, संयम बरते रहे। और किसी ने मेरे से रूबिका आज ये बात पूछी कि भाई ये जो आपस में बातचीत हुई, क्या हुई? मैंने कहा बातचीत तो पहले भी होती रही थी। बॉल वॉज इन देयर कोर्ट। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने कह दिया था कि कोई स्टिकी पॉइंट्स हमारी तरफ से अब बाकी नहीं है, उनके ऊपर है वो कब स्वीकार। और रूबिका सच बात बताऊं आपको, जब भारत और ईयू की एफटीए हुई ना और मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया, तो अमेरिका को लगने लगा कि ये तो मामला हमने जो इंटेंट रखी थी उस इंटेंट से कहीं और जा रहा है। मदर ऑफ ऑल डील्स थी रूबिका, आज फादर ऑफ ऑल डील्स भी आ गई है। मदर फादर दोनों हमारी तरफ आ गए भाई, मदर भी हमारी तरफ, फादर भी हमारी तरफ। लेकिन फूफा नाराज है ना। आइए फूफा जी। देखिए सवाल नहीं नाराज और इसकी बात नहीं, सवाल जो सवाल हो रहा है चर्चा का विषय, चिल्लाने का विषय नहीं है। सवाल है कृषि उत्पादन को आपने खोला है, इसमें कोई दो राय नहीं। भाई क्यों खोला आपने? कोयला भी आप अब अमेरिका से खरीदेंगे, कृषि उत्पादन भी अमेरिका से खरीदेंगे, तकनीकी भी आप अमेरिका से खरीदेंगे। और तो और सबसे बड़ी बात, आपको महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। 70-80 रुपए, 70-80 बिलियन डॉलर जो होता है बैरल, वो आप 60 रुपए में आपको रसिया देता था, अब 70-80 रुपए में, 80 रुपए में आप खरीदेंगे और $80 प्रति बैरल आप खरीदेंगे। एक दूसरा, जब वेनेजुला का तेल होता है ना वो हार्ड होता है उसको। एक मिनट मेरी बात, 80 बिलियन कितना है? कितना बिलियन डॉलर? कितना बिलियन डॉलर? कितना बिलियन डॉलर? $1 से $2 का फर्क है प्रति बैरल। चलिए हम आपसे बात मान ली, अरे आपकी बात मान ली, 102 रुपए ज्यादा है ना, 102 बिलियन। अब मेरी बात कहां ले रहे हैं? बात सुनिए ना। दूसरा बात, वो हार्ड ऑयल होता है, उसको रिफाइन करने में आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। मेरी बात पूरी हो जाए। पहले 2024 में हम कोई अनुराग जी, एक सेकंड और बोलिए, एक सवाल, एक सेकंड आप इतना डिटेल बात कर रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूं ना। फिर आप पूछ लो। मैंने कहा 2024 में हम जब 100 रुपए का कोई माल वहां भेजते थे तो 102-103 रुपए का पड़ता था। अब अगर हम 100 रुपए का माल भेजेंगे तो 118 रुपए का पड़ेगा। सस्ता कहां हो गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इसका जवाब 150 भी तो हो गया था। इसके मतलब आप यही सुनना चाहते हैं ना कि पहले बढ़ाया? तो उन्होंने बढ़ाया ना, हमने थोड़ी ना बढ़ाया। कह रहा हूं ना, तो इसमें इतनी खुश होने की क्या जरूरत है? पहले तो हम 103 रुपए में, 102, 103 में लाना चाहिए ना, तब तो अच्छा लगता। अभी 118 रुपए की बात बता दूं, सर मैं 60 बिलियन, मैं जवाब दे रहा हूं ना, आपने पूछा पूरी बात नहीं हुई। मैंने कहा 102, 103 रुपए में हमारा माल पड़ता था, अब 118 रुपए में पड़ेगा। सस्ता कहां है मैं जानना चाहता हूं। अनुराग भदौरिया, आप रुकिए। आप ये जो तेल खरीदते हैं, ये आप दूध की तरह खरीदते हैं कि हर रोज खरीदना होता है? कैसे खरीदते हैं तेल? अरे तेल तो आपको खरीदना ही है, हर रोज क्या होता है? कैसे खरीदते हैं? क्यों नहीं खरीदोगे आप? हाँ नहीं, उसका तरीका क्या होता है मुझे बताइए ना। आज तो बड़े आप इकोनॉमिस्ट बन के जो ज्ञान दे रहे हैं, मुझे बताइए तेल कैसे खरीदते हैं? आप जब उनके साथ तेल खरीदेंगे, डील आपने कर लिया तो आपको तेल तो खरीदना ही है। अरे भैया, तेल कैसे खरीदते हैं? रोज खरीदते हैं कि महीने में खरीदते हैं कि साल में खरीदते हैं? डील करते हैं आप। तो कैसे खरीदते हैं ये तो बताइए ना। क्या कोई टाइम पीरियड होता है? कैसे होता है? कैसे होता है? हर बार कभी मुझे मैथ्स की क्लास देनी पड़ती है आपको, कभी ज्योग्राफी की क्लास देनी पड़ती है। अब जियोपॉलिटिक्स की क्लास देनी पड़ेगी। सर देखिए, सबके टाइम फिक्स होते हैं। एक पर्टिकुलर अमाउंट तेल आप ले लेते हैं 22 फरवरी तक। अब आपको किसी तरह का, आप सुनिए, उस वक्त तक कितना पानी गंगा में बह जाएगा? डू यू हैव एनी आइडिया? अब आप कमाल की बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, जब पूरे वर्ल्ड में, जब पूरे यूरोप में, वर्ल्ड में 84 रुपए यहाँ पे क्या बैरल, पहले आप चाह रहे थे डील क्यों नहीं हो रही है? सुनिए मेरी बात, टैरिफ क्यों थोपा जा रहा है? टैरिफ वापस क्यों नहीं लिया जा रहा है? आज जब टैरिफ वापस ले लिया तो भी आप रो रहे हैं। अभी आपको 80 रुपए में पड़ेगा और आप मानने को नहीं तैयार है, तो ठीक है फिर हम तो अपनी बात कह रहे हैं। हम कह रहे हैं देखिए जो हुआ उस पर हम अपनी बात राय रख रहे हैं
कि भाई हम उनकी चीजों को फ्री में, अच्छा मजेदार बात देखिए, अमेरिका हमारे यहाँ बेचेगा उसमें जीरो टैक्स होगा, आवाज इनकी बंद, जीरो टैक्स होगा, अमेरिका बेचेगा जीरो। कैसे समझाया जाए? तुहिन जी टैरिफ कितना है डिटेल में जरा बताइए, डिटेल में जरा बताइए इनको, कुछ बता दीजिए कि अनुराग जी आप यहाँ स्टूडियो में, इसका मतलब ये नहीं कि आप लगातार बोलते रहेंगे। अब आप चुप हो जाइए। I'm asking you to keep quiet now. टैरिफ लगेगा इंडिया में? I am asking you to keep quiet. जीरो पे चर्चा होगी इनको स्क्रीन से हटाइए और पीयूष जी या तुहिन जी को लेकर आइए, और कुछ ही देर में मैं आपको बता दूं पीयूष गोयल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कोई और आपको हैंडल करना जाने ना जाने सर, आई नो हाउ टू हैंडल यू, ठीक है? तुहिन जी पहले इन सारे सवालों का जवाब दीजिए। आपने कॉम्प्रोमाइज किया है, और अगर नहीं किया है तो फिर क्यों छुपा रहे हैं? आइए और बोलिए ना, कम्युनिकेट कीजिए ना। व्हाई आर यू गाइज नॉट कम्युनिकेटिंग? रूबिका जी देखिए, आज एक बार फिर आपके शो में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब जब देश को कोई बड़ी सफलता मिलेगी, हमारी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो बौखला उठेगी। आज फिर ये प्रकट हो रहा है। देखिए, ये एक ऐतिहासिक ट्रेड डील है। सबसे पहली बात, 180 करोड़ लोग को, जो दोनों देशों को अगर आप मिला दे, दोनों देशों की आबादी को तो कितनी बड़ी मार्केट को, कितनी बड़ी कंज्यूमर बेस को लाभ मिलने वाला है इस ट्रेड डील का। दूसरी बात, हमारे तरफ से कहीं पर भी 0% टैरिफ की बात नहीं हुई है। इनफैक्ट ट्रंप जी के भी ट्वीट में, उनके जो पोस्ट है उसमें कहा है कि इंडिया विल वर्क टुवर्ड्स क्रिएटिंग 0% टैरिफ। तो हम तो नेट जीरो मिशन पर भी काम कर रहे हैं, वो 2070 में होगा, कब होगा? अरे दूर के भविष्य का हमें नहीं पता। आज की तारीख में ये एक बेहतरीन डील है, जहां लगभग 50% से अब केवल हमारे ऊपर 18% टैरिफ होगा, और जो भी कंपीटिंग इकोनॉमीज है, भले वो चाइना हो, वियतनाम हो, बांग्लादेश है, उन सब की तुलना में ये न्यूनतम स्तर पर है। जो बड़ी बात, तीसरी बात, देखिए पिछले 6 महीने में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने अपने चरित्र का परिचय दिया था। जब कभी वो हगलोमैसी के नाम पर मोदी जी का मजाक उड़ाते थे, तो कभी तरह तरह से डेड इकोनॉमी कहते थे। आज कांग्रेस पार्टी को बड़ा जवाब मिल गया है। बिना ट्रेड डील के जो हमारा प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट था वो 7.2% था, और जैसा कि आपने स्वयं कहा, कम से कम 0.2 से 0.3% का इमीडिएट इजाफा आने वाला है। तो कितना बड़ा डील है, आप समझ सकती हैं। सवाल ले लीजिए। यूरोपियन यूनियन जो है उस पे कितना टैरिफ लगाया है, जापान पे कितना टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, बता दो, ये भी बता दो जनता को। आप पाकिस्तान और श्रीलंका और बांग्लादेश खोज रहे हो, इंडिया को कंपेयर इनसे मत करो, पाकिस्तान से भारत की तुलना करना आपकी मजबूरी होगी। आप ही कर रहे हो, मैं तो नहीं लेना चाहता। भारत को पाकिस्तान से तुलना करना आपकी मजबूरी होगी। पाकिस्तान से हम कभी दूर तक अपनी तुलना ही नहीं करते। हम चाइना से कर रहे हैं। चाइना का टैरिफ 34, चाइना पर टैरिफ 34% है। यूरोपियन यूनियन बोल रहे हैं। किसी कुछ नहीं आता है, जापान भी नहीं आता, वियतनाम से टैरिफ लगा, मैं जानना चाहता हूं। 15% है, 15% हमारे पे 18% है, 15% है। इसका भी तुहिन जी जवाब दे देते लगे हाथ। पाकिस्तान में चले जाते हो।